जी बिल्कुल, 4 रातें कोयटा की यख बस्ता हवाओं में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों के साथ गुजारने के बाद जो तुर्बत से निकलने वाला लॉन्ग मार्च था, वो अब इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने को तैयार है। और हुकूमत की बेहिसी की बाइस जो है, इनको यहाँ पर किसी ने भी इंटरटेन नहीं किया, ना ही इनके साथ मुज़ाकरात किए गए। अगर मुज़ाकरात करने आए भी तो वो लोग जिनके पास मुज़ाकरात करने के इख्तियारात ही नहीं थे, या जिनके पास मसले हल करने का मैंडेट ही नहीं था, लिहाजा अब इनकी जानिब से ऐलान किया गया है जो है रैली की शक्ल में ये लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और बरास्ते कोहलू जो है ये 3 दिनों में इस्लामाबाद पहुंचने का इरादा रखते हैं। मजीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन से कि उनके क्या तासुरात। देखो, जो बलूचिस्तान के जो बलोच कबाइल है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो मिसिंग पर्सनस हैं, वो शुरू से ही यही ड्रामे चल रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो ख़वातीन आज रोडों पे बैठे हुए, जब घरों से निकल के यहाँ तक आए तो एक मजबूरी के तहत है। कोई भी अपने घर से निकल कर रोड पर नहीं बैठता है। ज़ाहिर है, आप बिला वजह किसी के बेटे को, किसी के शोहर को, आप किसी की जो है फैमिली मेम्बर्स को आप घर से लेकर जाओ, उसको फिर शहीद करके भेजो, ज़ाहिर है वो फिर एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाती है। लेकिन जिस तरह का हालात हमने देखा, ज़ाहिर है ये किसी को मारने तो नहीं आए थे, ये अपने हक मांगने के लिए, अपने प्यारों को बाजियाब करने आए थे। आज 4 दिन जो यहाँ कोयटा के सरियाब की सर्दी की रातों में बहनें यहाँ फिर बैठे हुए हैं, तो ये यही चाहते हैं कि इनके प्यारों को बाजियाब कर। ज़ाहिर है ये आपके पास एक अदालत है, आपके पास एक कानून है, आप इनको ले आओ, इनका जो कसूर है उसको सामने ले आओ। आप बेशक उसके बाद जुर्म साबित हो, फिर आप इनके सामने। लेकिन इस तरह का ये हमल मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के लोगों को बहुत बड़ी मायूसी में डाल दिया है। अभी हर घर में लोग एक चीज़ के लिए परेशान है। आज ये बहनें मकुरान से चल कर यहाँ तक आए जा रहे, ये इतनी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात, एक बड़ी तहरीक है। बलूचिस्तान की ख़वातीन जो निकली है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया एक चीज़ों को देख रहे हैं कि आज बलूचिस्तान की जो ख़वातीन घरों से निकल कर मकुरान से यहाँ तक, यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? एक उम्मीद कर रहे हैं रियासत से कि इनके प्यारों को बाज़ेब कर इनके सामने लेकर आए, और कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इनको कोई अभी तक वो उनकी जो तहरीक में या इनकी जो जद्दोजहद में अभी तक रियासत को कोई फ़र्क नहीं। देखिए, ये पहली मरतबा नहीं है यहाँ पे, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा धरने हो चुके हैं, एहतजाजी रैलियाँ हो चुकी हैं, लेकिन इस हुकूमत में कोई इख्तियार ही नहीं है। और ये हुकूमत यहाँ इंसानी हकूक़ की पामालियों को कभी इस तरह कंसिडर ही नहीं कर सकती है। आप देखिए, इस सर्दी में हमारे पास अभी इसी टाइम ही 4 और लापता अफराद आए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कभी नहीं हुई है। तो इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उनके प्यारे अगवा हैं, लेकिन इस रियासत को, इस हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इसी तरह चलता रहा और जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उनको हल नहीं किए गए, तो बलूचिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं वो एक बहुत संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाएंगी। ये हुकूमत शुरू दिन से बेहस है और हमारी कोशिश है कि हम इस्लामाबाद पहुँच के वहाँ को जो शहर इक़्तिदार है उनको झंझोड़ सकें। शायद मुश्किल तो है, वो पहले भी बलूच को इंसाफ न दे पाए हैं, लेकिन हम भी पुरअमन हैं और पुरअमन अपनी मुज़ाहिमत जारी रखेंगे। और ये जो जितने भी बलूच मिसिंग पर्सनस हैं उनकी मुकम्मल बाजी अभी तक हम भी खामोश नहीं रहने वाले। देखेंगे वहाँ पे जो साहिब इख्तिदार है वो हमें इस तरह मायूस करेंगे कि नहीं, हमारे लोगों को बाज़ेब करेंगे। 3 दिन तक हमारा वहाँ पे पहुँचने का प्लान है। दुक्की वाले रास्ते से निकलेंगे, कोहलू, बारकान, डेरा गाजी खान, फिर इस्लामाबाद। जी जैसा कि हमने देखा, पुरअज़्म तो नहीं लेकिन पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं ये मुजाहिरीन कि इस्लामाबाद में कोई तो बाइख्तियार या रहम दिल इंसान होगा जो इनके मसाइल को सुनकर उनको हल करने की कोशिश करेगा। लिहाजा इसी उम्मीद के साथ अब से कुछ देर बाद जो है ये मुजाहिरीन कोयटा से बरास्ते कोहलू इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने की तैयारी में है। और इनका कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर जाके हमारे मसाइल को सुना जाएगा। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़, कोयटा।